अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मैं एच चंद्र, रेवरेंड एच चंद्र, मेरा चैनल का नाम है मिरेकल ऑफ जीसस। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताऊंगा, और जो कि इसके लिए मैं आपको एक वचन से आपको समझाना चाहूंगा, जो कि पहला कुरिन्थियों 13 पद में लिखा है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी करूं, तमाम प्रकार की भविष्यवाणियां करूं और प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगाल को खिला दूं और अपने हाथ से उनको खाना खिलाऊं, उनकी मदद करूं और उनकी हर परेशानी मुसीबत में काम आऊं, लेकिन प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। इसलिए परमेश्वर ने प्रेम को विशेष महत्व दिया है। अब प्रेम कैसा होना चाहिए, इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम में धीरज होती है, यानी उसमें जल्दीबाजी या कोई हड़बड़ाहट नहीं होती। प्रेम धीरजवंत होता है। दूसरा, प्रेम कृपालु है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें कृपालु होना चाहिए, दूसरे की मदद और परेशानियों में काम आना चाहिए। प्रेम डाह नहीं करता, जलन कहते हैं इसे। एक अच्छे विश्वासी को कभी भी डाह या जलन नहीं करनी चाहिए, तभी उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम सार्थक होगा। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, घमंड कहते हैं इसे। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें प्रेम में रहना चाहिए, प्रेम से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। प्रेम अनरीति चाल नहीं चलता, जैसे लोग दो चक्की चाल चलते हैं, दो पांव में दो न, दो न, दो किश्तियों में पांव रखते हैं, दो नाव में पांव रखते हैं, वो इंसान दुचित्ता कहलाता है। उसके अंदर प्रेम झुंझलाता नहीं। कुछ लोगों से ऐसे होते हैं कि उनसे कोई भी बात करो झुंझला जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमको सिखाता है कि हमें झुंझलाना नहीं चाहिए। मित्रों, बहनों, भाइयों, हम मनुष्यों में तो प्रेम उतना नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने वचन को ही इस पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि उसके कोड़े खाने से और उसके दुख होने से हमारा पाप उसने अपने पर उठा लिया, क्रूस पर बलिदान किया। परमेश्वर का प्रेम जो है उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। इसलिए मेरे मित्रों, आज मैंने एक छायावाद कविता लिखी है प्रेम में, कि परमेश्वर का प्रेम कितना अगम्य है, कि उसने मनुष्य जाति को बचाने के लिए कितना बड़ा कार्य किया, कि उसने अपने वचन को ही पुत्र के रूप में मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर भेजा। जब परमेश्वर ने देखा कि तमाम पाप बढ़ गया है और मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया है, तब परमेश्वर ने मनुष्य जाति के आत्मा को बचाने के लिए, मनुष्यों को पापों से बचाने के लिए, उसको उद्धार देने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया। और उसी के अंतर्गत मैंने एक कविता लिखी है, छायावाद, जो परमेश्वर की स्तुति में, उसकी बड़ाई में। इसका शीर्षक है एग्रीमेंट। ये छायावाद कविता है जो मैंने स्वयं लिखी है। इसको मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाह रहा हूं। प्रभु की स्तुति में शायद आपको भी पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है एग्रीमेंट। इंसान को गुनाह से बचाने के लिए खुदा ने एक एग्रीमेंट बनाया। इंसान को गुनाह से बचाने के लिए खुदा ने एक एग्रीमेंट बनाया। कौन है तैयार इस प्याले को पीने को, सबको बताया। यीशु ने खुदा बाप से इतना प्रेम जताया, उस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्थ बताया। खुदा बाप के उस एग्रीमेंट पर यीशु सिग्नेचर करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। इस जमीन पर आने पर, इस जमीन पर आने पर यीशु 40 दिन 40 रात निराहार रहा।
खुदा बाप के कार्य का सिलसिला जारी हुआ। यीशु प्रसन्न था, उसके साथ सामर्थ्य का आगाज हुआ। यीशु खुदा बाप के उस एग्रीमेंट कार्य को पूरा करने को आगे बढ़े, इंसान की आत्मा को बचाने को आगे बढ़े, बेशुमार आश्चर्य कर्म किए और आगे बढ़े। लेकिन जिन पत्थरों को, जरा ध्यान से सुनिए, जिन पत्थरों को यीशु ने धड़कना सिखाया, जिन पत्थरों को यीशु ने धड़कना सिखाया, जुबान मिलते ही वो यीशु पर बरस पड़े। इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। उक्रांत भीड़ का यही नारा था, उक्रांत भीड़ का यही नारा था। क्रूसीफाइड होने पर यीशु ने जाना, क्रूसीफाइड होने पर यीशु ने जाना, ये तो दुखों का सिलसिला था, ये तो दुखों का एग्रीमेंट था। क्रूस पर से यीशु ने पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आसमां से कोई मदद ना हुई, नेटवर्क समाप्त होने की भी विडंबना हुई। सर पर आसमां से मदद नहीं, पैरों के नीचे जमीन नहीं, संपर्क की कड़ी टूट चुकी थी। तब क्रूस पर यीशु ने महसूस किया खुदा के उस मास्टर प्लान को। अब ना और बहेगा खून इंसान की गुनाह की निजात के लिए, अब ना और बहेगा खून इंसान के गुनाह के निजात के लिए। मिलन होगा अब इंसान और खुदा का। संदेश था यीशु के बलिदान का इस सारे जहां के लिए। अब ना मरेगा कोई, रूहानी मौत से बचने का पैगाम था इस जहां के इंसान के लिए। अब ना मरेगा कोई, रूहानी मौत से बचने का पैगाम था इस जहां के इंसान के लिए। यीशु ने महसूस किया, यीशु ने महसूस किया खुदा बाप का मास्टर प्लान पूरा हुआ। यीशु ने क्रूस से चिल्लाकर कहा, पूरा हुआ। यीशु ने क्रूस से चिल्लाकर कहा, पूरा हुआ। जिसमें पीड़ा थी, जिसमें पीड़ा थी, दुखों का सिलसिला था, यकायक यीशु ने जोर से पुकारा, हे बाप, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। नेटवर्क चल पड़ा, खुदा बाप से संपर्क हो गया, खुदा बाप का एग्रीमेंट भी समाप्त हो गया। आशा है दोस्तों, ये जो छायावाद कविता मैंने स्वयं खुदा के स्तुति के लिए लिखी थी, पसंद आई होगी। मित्रों, मेरे इस चैनल में यदि आप लोग का कोई प्रार्थना का विषय हो और आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप मेरे को लिख सकते हैं और कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं और अपना टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं। मैं आप लोग के लिए दुआ करूंगा, क्योंकि खुदावंद ने मेरे को एक वरदान दिया है कि मैं दूसरों के लिए दुआ करता हूं और प्रभु मेरे को बड़ी बहुतायत से इस्तेमाल करता है। और मुझे विश्वास है आज का वचन आप लोग के लिए हृदय में बरकतों का बारिश होगा। खुदा आपको आशीष दे। आमीन।